हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनुप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.3 और मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट सम। इससे पहले के वीडियो में मैंने फंक्शन का पूरा कंप्लीट थ्योरी डिस्कस किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने उसके लिंक आई बटन में दे दिए हैं। तो स्पेशली इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन जो दिया जाता है वो होता है डोमेन और रेंज निकालना। किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि डोमेन एक्चुअली होता क्या है और रेंज होता क्या है। डोमेन का मतलब होता है जो हम x का वैल्यू ले सकते हैं, मतलब इनपुट के हिसाब से जो वैल्यू डाल सकते हैं उसे हम डोमेन बोलते हैं। और उसके अगेंस्ट में जो वैल्यूज हमें मिलते हैं y के लिए उसे हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि मैंने एक सेट पकड़ा है, मतलब एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम सेट A से सेट B में। तो यहाँ पे इसके बीच में A से B के बीच जो कनेक्शन होगा, जो एलिमेंट के साथ में जो इनका इमेज बनेगा या कोई कनेक्शन बनेगा, तो वो किसी एक रूल को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक रूल को मान के चलेगा। वो रूल को हम यहाँ पे बोलते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। मतलब ये जो है y जो होगा वो f ऑफ x के बराबर होगा। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए, जैसे क्लास 9 और 10 में आपको स्ट्रेट लाइन मिला था। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, आपको एक इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आपने क्या किया, इसे ड्रॉ करने के लिए 5 माइनस एक्स बनाया। ठीक है, अब आपका x का वैल्यू बिठाने से आप y के वैल्यू निकाल पाते थे। तो यहाँ x का वैल्यू जो आप डालते थे, x में चेंजेस करने की वजह से आपका y का वैल्यू में चेंज होता था। तो यहाँ जो x का वैल्यू आप डाल रहे हैं, तो x आपका था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो सेट बनते हैं, जो वैल्यूज आप ले सकते हैं, उसे हम डोमेन बोलते हैं। और इसके अगेंस्ट में जो वैल्यू निकल के आता है उसे हम रेंज बोलते हैं। तो चलिए हम कुछ सम करते हैं और बीच बीच में आपको उस सम के साथ में इसके कॉन्सेप्ट को भी बताता रहूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूं। जैसे आपका ये एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है कि एक फंक्शन है, वो फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है ट्वाइस x माइनस 5 से। और ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और बोला गया है कि आपको यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। जैसे f ऑफ 0 निकालना है, उसके बाद आपको f ऑफ 7 निकालना है, और फिर आपको बोला है f ऑफ माइनस 3 निकालिए। इन वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए। तो इसका वैल्यू एक्चुअली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपका ये फंक्शन जो दिया गया है, इसमें आप 0 डालेंगे तो दरअसल होता क्या है, आपने किसका वैल्यू 0 डाला, आपने x का वैल्यू डाला 0। अब यहाँ पे जहां जहां पे आपको x मिलेगा वहां वहां पे आप इस पे 0 डालेंगे। तो ये आपका 0 होगा -5। तो 0 इंटू 2 आपका 0 हो गया, तो इसका वैल्यू -5 हो गया। उसी तरह से अगर आपने 7 डाला तो आपका यहाँ पे 2 इंटू 7 -5 इज इक्वल टू कितना होगा, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे f ऑफ -3 निकालना चाहते हैं तो फंक्शन आपका कितना है, ट्वाइस x माइनस 5 है। आप 2x की जगह पे -3 बिठाएंगे और ये आपका बनेगा -6 माइनस 5 इज इक्वल टू -11। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये 3 रिलेशन की तरह डिफाइन किया गया है। बोला गया है कि आपको इसमें से चेक करना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन और रेंज को आपको लिखना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे फर्स्ट वाला पकड़ता हूं। ये आप मान लीजिए f इज इक्वल टू आपका दिया गया है 2 1 कितना है ये 5 1, उसके बाद है 8 1, उसके बाद है आपका 11 1, 14 1 और फिर है आपका 17 1। तो देखिए ये दरअसल आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 1 नंबर क्वेश्चन को ही मैंने लिया है। तो यहाँ आप इस तरह से सेट को बना लीजिए। अब देखिए इसमें आपका 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है और ये 1 है। अब ये 2 1 से रिलेटेड, 5 सब 1 से ही रिलेटेड है। तो हमको पता है कि फंक्शन तभी हो सकता है जब डोमेन सेट के सारे एलिमेंट का एक इमेज हो। इस एलिमेंट का एक इमेज है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर हमको डोमेन लिखना है इस फंक्शन का, तो डोमेन आपका बन जाएगा
ये पूरा का पूरा सेट दैट इज 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 ये आपका डोमेन बन गया। ठीक है, और रेंज इसका सिर्फ होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ओनली 1 होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला में आपका दिया उसको भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका दूसरा सेट है और दूसरा वाला सेट, इसमें है आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। इधर का एलिमेंट आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देके रखा है। 2 1 के साथ रिलेटेड है, 4 2 के साथ, 6 3 के साथ, 8 4 के साथ, 10 5 के साथ, 12 6 के साथ, 14 7 के साथ। तो इस तरह से यहाँ देखिए हर एलिमेंट के अगेंस्ट में हमको एक एक इमेज मिल रहा है। तो ये भी क्या है, फंक्शन है। और इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 इसका डोमेन बन जाएगा। और रेंज ऑफ दिस फंक्शन आपका बनेगा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपका रेंज बन जाएगा। लास्ट वाला जो तीसरा नंबर यहाँ पे दिया गया है, इसमें अगर आप बनाने चाहें तो ये आपका सेट 1 डोमेन बन रहा है 1, 1, 2, तो 1 1 डबल नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ एक ही बार लिख देंगे 1। और इधर है आपका 3, 5। तो अब देखिए 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 1 जो है 5 से रिलेटेड है, 2 जो है 5 से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए एक ही एलिमेंट के 2 इमेज निकल गए, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। और जब फंक्शन नहीं है तो हमें डोमेन और रेंज यहाँ पे लिखना भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। एक है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, और दूसरा है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में दिया जाता है। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका नंबर 1 जो है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। अब एक चीज, हम डोमेन किसे बोलते हैं, डोमेन का मतलब होता है जो जो हम एक्स का वैल्यू ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू नेगेटिव नंबर भी बिठा सकते हैं, आप यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी बिठा सकते हैं, आप यहाँ पे 0 भी बिठा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे एक्स के लिए सभी वैल्यू को बिठा सकते हैं रियल लाइन से। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज रियल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स का वैल्यू रियल नंबर से अगर हम उठाते हैं तो ये फंक्शन हमारा पूरा का पूरा रियल रहेगा। देयरफॉर इसका डोमेन जो बनेगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होगा वो रियल नंबर। अब हमें यहाँ पे इसका रेंज भी निकालना है। देखिए रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस के अंदर आप जब भी कोई नंबर डालते हैं, देखिए मॉडुलस के अंदर अगर आपने 2 डाला तो इसका वैल्यू 2 निकलता है, मॉडुलस के अंदर आप -2 डाला तो इसका वैल्यू भी +2 निकलेगा। अगर मॉडुलस के अंदर आपने -5 डाला तब भी इसका वैल्यू 5 निकलेगा। मॉडुलस क्या था, एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है, मतलब आप इसमें नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो ये आपका पॉजिटिव बनने वाला है। तो दरअसल मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हम ये लिख सकते हैं, बताइए, क्योंकि आप जो भी डालेंगे या तो अगर आप 0 डालेंगे तब ये 0 होगा, 0 से बड़ा डालें या 0 से छोटा डालें इसका वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमें रेंज में एक्चुअली निकालना क्या है, y का वैल्यू निकालना है। अब अगर आपने इसको क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉडुलस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पहले देखिए ये मॉडुलस ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। आप जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का कंडीशन था कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है, और लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। अब देखिए ये मॉडुलस ऑफ -x ही हमारा ये फंक्शन में दिया हुआ था। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है इसके जगह पे हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब y का वैल्यू। तो रियल लाइन में हमारा y का वैल्यू, रियल नंबर 0 से छोटा क्या क्या होता है, 0 से छोटा हमारा -∞ से लेके अप टू 0 तक आ जाएगा। तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन बन जाएगा कहां से लेके कहां तक, -∞ से लेके अप टू 0 तक, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये बन गया आपका रेंज। अब दूसरा वाला सम देखते हैं। दूसरा वाला सम में दिया गया है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डोमेन भी निकालना है और इसका हमें रेंज भी निकालना है। अब इसको करने के लिए हमें कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेंगे, वो मैं आपको साइड में दिखाता चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले यहां लिखा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अभी हमें डोमेन का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, आपको क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इस तरह से मिला था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होने से इसके रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस डी। अब आपको यहाँ पे 3 कंडीशन मिले थे। एक कंडीशन ये था कि ये जो रूट के अंदर है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू पॉजिटिव अगर होगा तो हमें रियल रूट मिलेंगे, अगर इसका वैल्यू 0 होगा तो हमें इक्वल रूट मिलेंगे, और इसका वैल्यू अगर नेगेटिव होगा अंदर वाला तो वो हमारा इमेजिनरी बन जाएगा, जिसका हमें रूट नहीं मिलता था, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर स्कूल में नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे ये जो रूट के अंदर वाला चीज है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है। तो रियल नंबर होने के लिए रूट के अंदर वाला चीज को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये फंक्शन आपका कब तक रियल है, जब तक अंदर वाला आपका 0 या 0 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है इज रियल, ये रियल होगा कब, इफ अगर हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हुआ मतलब नॉन नेगेटिव हुआ, नेगेटिव होने से ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रियल होने के लिए इसे नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब ये क्या हो जाएगा आपका, मैं चाहूं तो एक्स स्क्वायर को इधर ले लूं तो ये आपका ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब देखिए, आपको पहले मिला है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो आप लिखते थे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है ना, ये आप लिख सकते थे। या आप इसको क्या करते थे, पहले एक लाइन ऐसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और फिर बाद में लिखते थे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हम यहाँ पे एक्चुअली लेस देन इक्वल टू सिंबल है, तो लेस देन इक्वल टू सिंबल होने से हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 लिखते हैं। तो ये आप जान के रखिए। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूं कि अगर आपको कभी मिले एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए हमारा क्या काम कर रहा है, ये बता रहा है कि एक्स का वैल्यू ए से छोटा है और माइनस ए से बड़ा है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप में जाके बनेगा इस तरह से कि माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस ए। ये वाला हमारा एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी था, तो इस प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक, मैंने इसको अब क्या कर दिया, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 लिख दिया। इसके हिसाब से ये वाला क्या बनेगा, हमारा 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो अब आपका x का वैल्यू -3 से 3 के बीच में आ गया। तो आप अब क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -3 से +3 के अंदर आ गया। तो ये हो गया इसका डोमेन। अब हम रेंज मतलब y का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने इसको पकड़ लिया रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने पकड़ लिया। अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो हम ये y इज इक्वल टू एक्स में है, हम इसे x इज इक्वल टू वाई में लाएंगे। मतलब पहले ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x है, अब हम इसे x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर को आप इधर ले लीजिए, ये 9 माइनस आपका वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए x क्या है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और हमें एक चीज पता है कि रियल नंबर को आप अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्स हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब देखिए ये अगर पॉजिटिव होगा, ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर है। तो मैंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे 9 माइनस वाई स्क्वायर बिठा सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, इस तरह से एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो स्टेप हमने यहाँ फॉलो किए थे वही स्टेप हम यहाँ फॉलो करेंगे।
तो ये 9 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वापस 9 बन जाएगा। और हमारा क्या था, अगर स्क्वायर हटाएंगे लेस देन साइन पे तो ये मॉडुलस में हम लिख सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा, ये आपका 3 बन जाएगा। अब ये क्या बनेगा आपका -3 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू +3। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये हमारा रेंज आ गया, जैसे हमने यहाँ पे किया था, डोमेन हमारा ये था। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि हम रेंज का वैल्यू -3 से 3 नहीं बोल सकते। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं बोल सकते, तो देखिए आपका ये जो y है वो दरअसल क्या है, √9 - x² है। अब एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए कि y का वैल्यू आपका -3 से +3 दिख रहा है, मतलब आप अगर रियल लाइन के हिसाब से सोचेंगे तो ये -3 है, ये आपका +3 है, ये बीच में 0 है, ये वाला पोर्शन क्या है आपका नेगेटिव है। और यहां देखिए y इज इक्वल टू आपका √9 - x² है। अब यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ भी डाल लो, क्या ये नेगेटिव बन सकता है, क्योंकि अंदर नेगेटिव बनेगा, बाहर तो नेगेटिव आपका नहीं आ रहा है, मतलब y का वैल्यू हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट क्या है, y तो हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज हमारा ये नेगेटिव पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ ये पॉजिटिव पार्ट रहेगा। तो हम लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन बन जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3 तक। ठीक है, अब देखिए यानी इस सम को करने के लिए दो चीज कंडीशन यहाँ पे यूज किए थे। एक तो था आपका कि x² इज इक्वल टू a² अगर है, क्या होता है x इज इक्वल टू ±a होता है, जिसको हम चाहे तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक कंडीशन बनता है कि x² लेस देन इक्वल टू अगर a² है तो आप इसको मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a भी लिख सकते हैं, और जिसका मतलब क्या होता है आगे चल के -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +a होता है। ये कंडीशन को मैंने यहाँ पे यूज किया। इसके साथ और एक कंडीशन है, ये भी आप जान लीजिए, x² ग्रेटर देन इक्वल टू a² हुआ, इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में आपका मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा और x इज लेस देन इक्वल टू -a होगा। तो ये जब ग्रेटर देन होगा तब आपका ऐसा होता है, लेस देन होने से आपका ऐसा होता है। तो मैंने इस कंडीशन को यूज करके, दरअसल इस कंडीशन को यूज करके ही मैंने इस सम को किया है, जिससे ये आपका इजीली निकल के आ जाता है डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। अब जब भी आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया रहे, मान लीजिए इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन और डाल देता हूं मैं यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू आपको दे दिया है 1/x दे दिया है सिर्फ, तो इसका भी आपको डोमेन निकालना है। तो सुनिए, जब भी आपको इस तरह के फंक्शन देते हैं, हमें क्या मिला था, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन और रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो रेशनल फंक्शन जब भी आपको मिलेगा तो डोमेन अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे एक एक वैल्यू नहीं ढूंढेंगे, आप यहाँ पे सीधा देखेंगे कि x का कौन सा वैल्यू डालने से ये मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। डिफाइंड नहीं होना मतलब अनडिफाइंड हो जा रहा है। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ। नंबर 3 में मैंने क्या लिखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x लिखा है। देखिए x का वैल्यू अगर आप डालेंगे 1 तो ये वैलिड है, 2 डालेंगे तब भी लेगा, 3 डालेंगे तब भी इसका वैल्यू निकलेगा, 4 लेंगे तब भी निकलेगा, 5 लेंगे तब भी निकलेगा, माइनस नंबर डालेंगे तब भी निकलेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू हम नहीं बता सकते, ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इस तरह के सम पे हम क्या करते हैं, सिंपली अब यहाँ पे देखिए ये x का सारा वैल्यू ले रहा है, लेकिन क्या नहीं ले रहा है, 0 नहीं ले रहा है। तो आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे कि f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड कहां पे, एट x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इसका डोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन सीधा सीधी हम लिख देंगे r। देखिए पूरा रियल नंबर लेगा एक्सेप्ट 1 को नहीं लेगा, आप यहां से -1 लिख देंगे। लेकिन याद रखिए इसे आप ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आपका ये सेट है, एलिमेंट नहीं है, ये पूरा सेट मतलब सेट ऑफ 1, सिंगलटन 1 को हम माइनस कर देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ठीक उसी तरह से ये जो फंक्शन दिया गया आपका नंबर 1 में, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया गया है, x² प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई आपका है ये x² माइनस 5x प्लस 4। अब देखिए ऊपर क्या है, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, नीचे देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये x का वैल्यू क्या क्या होने से ये नीचे वाला
जीरो हो सकता, मतलब इसके रूट को हम निकालेंगे। तो हम यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एक्सेप्ट कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला डिफाइंड है कब, जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्सेप्ट कहां पे, इसको छोड़ के, इसका जीरो होने से ही ये मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अदरवाइज मेरा फंक्शन ये डिफाइंड है। तो इसका आप फैक्टराइज कर दीजिए, आपका कितना होगा, x माइनस 4 x माइनस 1, तो ये हो गया 0। तो यहां से आपका x का वैल्यू निकल के आ रहा है, एक तो 1 निकल के आएगा और दूसरा 4 निकल के आएगा। मतलब इन दो पॉइंट्स पे अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो नीचे आपका 0 बनेगा, तो ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कितना होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होगा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट इन दो पॉइंट के। तो 1,4 ये डाल दीजिए, ये आपका डोमेन बन गया। ठीक इसी तरह से ये वाले सम को भी हम कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 के केस में हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एक्सेप्ट कहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा होगा, इसका फैक्टराइज करने से x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, 6 और 2। जब x का वैल्यू 2 और 6 होगा तो मेरा ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो मेरा फंक्शन ये अनडिफाइंड होगा। तो मेरा डोमेन यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे के सारे रियल नंबर लेंगे। तो मैं यहाँ पे r माइनस 2,6 लिख दूंगा। ये था हमारा वीडियो ऑन डोमेन एंड रेंज के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।